दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे लिंग और वचन। चलते हैं पहले नियम की ओर या पहली ट्रिक। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृत में लिंग व वचन तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये सामान्य जानकारी है, आप सभी को पता है दोस्तों। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये बात हम यहां पर संस्कृत की कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सभी को आपको पता है, लेकिन जो आगे की जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ट्रिक पहली है वो हमारे सामने है दोस्तों। ध्यान से देखो, आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ट्रिक पेस्ट के अंदर क्या दिया गया है? अकारांत शब्द के आगे अगर विसर्ग मिले, अकारांत शब्द के आगे अगर आपको विसर्ग मिले तो वो होगा दोस्तों आपका पुल्लिंग। आकारांत, एक तो अकारांत होता है जिसके अंत में क्या हो? एक की ध्वनि हो। आकारांत होता है जिसके अंत में क्या हो? आ की ध्वनि हो। तो आकारांत शब्द मिले तो वहां पर होगा स्त्रीलिंग। और अकारांत शब्द के साथ क्या मिले आपको? संधि के साथ मिले आपको अम जुड़ा हुआ मिले अंत में, तो वो होगा नपुंसकलिंग दोस्तों। अब कैसे समझे दोस्तों? यहां पर देखिए दोस्तों, नीचे उदाहरण दिया गया है। रचित, यहां पर तय क्या है? अकारांत है, साथ में क्या लगा हुआ है? विसर्ग, मतलब ये क्या है? पुल्लिंग है। आगे रचिता, अंत में क्या आ रहा है? ता, आ की ध्वनि आ रही है, मतलब आकारांत शब्द है। आकारांत, अकारांत नहीं है, आकारांत है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। रचितम, आगे किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों? अम की ध्वनि आ रही है, मतलब ये क्या है? नपुंसकलिंग है दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं पटीत, तय के अंदर एक की ध्वनि और साथ में विसर्ग, कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। पटीता, अंत में क्या आ रहा है? ता, आ की ध्वनि, मतलब स्त्रीलिंग। और पटीतम, मतलब क्या होगा यहां पर? अम की ध्वनि, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका क्या होगा? नपुंसकलिंग। लेकिन दोस्तों इनके साथ वचन कौन सा आएगा? यह तो आपको पता चल गया कि अकारांत के साथ पुल्लिंग, आकारांत के साथ स्त्रीलिंग, अकारांत प्लस अम आए तो वहां पर नपुंसकलिंग। लेकिन दोस्तों इन सभी के साथ हमेशा के लिए क्या आएगा? एक वचन प्रयुक्त किया जाएगा। तीनों के लिए, ये तीनों है, इनके लिए हमेशा क्या आएगा? ये एक वचन में प्रयुक्त होंगे दोस्तों। ये जानकारी, ये हमारी ट्रिक फेस्ट हो गई दोस्तों एक जानकारी और देना चाहता हूं। ये सभी नोट्स आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर ले दोस्तों। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो दूसरी बार वीडियो भी देखे और साथ में अपने नोट्स भी पढ़े, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, आपको बताना है ये लिंग जो शब्द है, आज हम पढ़ रहे हैं क्या है? लिंग ही पढ़ रहे हैं। तो जो लिंग शब्द है ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है, या सभी है? कमेंट करो सभी साथी, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें इसका। और साथ में कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसको शेयर किया है नहीं। शेयर करो जल्दी से, लाइक करो और दोस्तों कमेंट करके बताओ लिंग शब्द है। तो दोस्तों लिंग शब्द, यहां पर दोस्तों आपको यह शब्द है। कुछ शब्द होते हैं अकारांत होते हैं, अकारांत शब्द होते हैं कुछ, वो हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। उनको मैं आगे बताऊंगा आपको। कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने होंगे। तो दोस्तों ये हमेशा नपुंसकलिंग रहेगा। लिंग शब्द हमेशा क्या होता है? नपुंसकलिंग शब्द होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अब ये जो शब्द कौन कौन से ये देख लेते हैं। मुख्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है दोस्तों। इनके अंदर दोस्तों मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूं, एक दो एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपके यहां पर रख दूंगा। पत्तर, पुष्प, फल, जल, कमल, मित्र, चरित्र, लिंग, धन, वन, मुख, नक, वित्त, प्राण, नेत्र, अंबर, यह शब्द है दोस्तों। यह शब्द है, या साथ में लूट प्रत्यय लगा हुआ हो, लूट प्रत्यय लगा हुआ हो, अनम अंत वाले शब्द होते हैं, वो भी क्या होते हैं दोस्तों? हमेशा क्या होते हैं? नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो यह शब्द है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी। दोस्तों ऐसे वीडियो है, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी आसानी से लिख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनका इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ये भी ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या दिया गया है? प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन का शब्द होगा और उसके साथ में क्या होगा? ई उ री, यह स्वर लगा हुआ होगा। प्रथमा एक वचन का शब्द और उसके साथ ई उ री लगाओ, लेकिन विसर्ग नहीं हो। क्या नहीं हो? विसर्ग नहीं हो, तो वो हमेशा के लिए आपका क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा।
हमेशा क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा। इसी प्रकार यहां पर क्या दिया हुआ आपको, प्रथमा एक वचन के साथ ई उ री, लेकिन यहां पे देखिए प्रथमा का बहुवचन है और उसके साथ ई स्वर लगा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा। ध्यान से देखें दोस्तों, एक बार फिर देखें, प्रथमा एक वचन का कोई शब्द है, प्रथमा एक वचन का कोई अगर शब्द है और उसके साथ ई उ री स्वर लगा हुआ है, तो हमेशा के साथ, और उसके साथ क्या ना हो, विसर्ग ना हो, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका क्या होगा दोस्तों, नपुंसकलिंग होगा। इसी प्रकार अगर प्रथमा बहुवचन का शब्द हो और उसके साथ ई स्वर लगा हुआ हो, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका नपुंसकलिंग होगा दोस्तों। देखते हैं, देखिए दोस्तों, वारी, मधु, कृत्री, गुणी, फलानी, वारिणी, ये सभी है शब्द दोस्तों, वो कैसे हैं, आपके नपुंसकलिंग शब्द है। कैसे हैं दोस्तों, नपुंसकलिंग शब्द है दोस्तों। अब यहां पर वचन का कैसे पता करें, तो वचन दोस्तों प्रथमा एक वचन है, तो यहां पर जैसे वारी है, मधु है, कृत्री है, गुणी है, ये सभी एक वचन के शब्द है। और फलानी और वारिणी, इनके अंदर क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, लेकिन ये शब्द कैसे होंगे दोस्तों, आपके ये शब्द होंगे आपके, वो होंगे दोस्तों बहुवचन के। किसके होंगे, बहुवचन के। तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर दोस्तों। 3 नंबर ट्रिक है दोस्तों, त्रिच प्रत्यय शब्द। त्रिच प्रत्यय के अंदर ता, त्रि, त्रि, ये आता है दोस्तों अंत में, तो ये जो ता है ये हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, त्रि है ये स्त्रीलिंग में रहेगा, और थ्री है ये हमेशा नपुंसकलिंग में रहेगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ध्यान से देख लो दोस्तों, अगर त्रिच प्रत्यय लगा हुआ शब्द आपको मिले, तो त्रिच प्रत्यय वो तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होता है। देखते हैं दोस्तों, कृत्ता, यहां पर क्या है दोस्तों, त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, कृत्री, कृत्र, नेता, नेत्री, नेत्रे, तो ये सभी जो शब्द है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे दोनों के दोनों किसके, पुल्लिंग के, ये दोनों स्त्रीलिंग के, और ये दोनों नपुंसक लिंग के दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाना है, नोट्स बना लेना है, अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, तल प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जो तल प्रत्यय है उसके जो शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब दोस्तों तल प्रत्यय के अंदर हमेशा क्या आता है, देवता, वीरता, सहायता। लेकिन दोस्तों हमने आकारांत देखा था, आकारांत किस में आ रहे थे, स्त्रीलिंग में आ रहे थे। पहला ही हमारी ट्रिक थी, वही शब्द यहां पर है। अगर अंत के अंदर आपको आकी ध्वनि दिखाई दे रही है, आकी ध्वनि है दोस्तों, बाकी देख लो, मूर्खता, पवित्रता, बंधुता, ममता, समता, पशुता, ये सभी के सभी है जिनके अंदर तल प्रत्यय लगा हुआ है, और ये हमेशा के लिए क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जल्दी से। चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4 की ओर। बहुत अच्छा है दोस्तों ये भी। नकारांत शब्दों का प्रथमा एक वचन आकारांत पुल्लिंग होगा। जो नकारांत शब्द है उनका प्रथमा एक वचन के अंदर आकारांत प्रयोग होने पर वह शब्द पुल्लिंग होंगे दोस्तों। ध्यान से समझो इस चीज को। पहली बात यहां पर आ गया, नकारांत शब्द कौन से होते हैं, तो दोस्तों यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। जिसके अंत में न हो वही नकारांत शब्द होंगे। अब इनके यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि जो नकारांत शब्द है उनका प्रथमा एक वचन के अंदर, प्रथमा एक वचन के अंतर्गत अकारांत प्रयोग हो। अकारांत अगर प्रयोग हो तो ये सभी शब्द क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। अब यहां पर भी ध्वनि किसकी आ रही है, आक की आ रही है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। ध्यान ये पर देना है कि जो शब्द है वो नकारांत है और फिर उनका अगर क्या बनाया गया है, आकारांत बनाया गया है, तो वो क्या होंगे, आपके क्या होंगे दोस्तों, पुल्लिंग होंगे। जैसे आत्मन से आत्मा, राजन से राजा, वर्मन से वर्मा। तो आत्मा, राजा, वर्मा ये सभी शब्द है ना आपके जो पुल्लिंग के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, यह भी सिंपल है दोस्तों। इमा शब्द अंत में हो तो पुल्लिंग होंगे। किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको इमा दिखाई दे तो वो सभी शब्द क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे दोस्तों। जैसे गरिमा, महिमा, लगिमा ये सभी शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग है। अब यहां पर क्या है, आप महिमा पढ़ते हो और लगा देते हो स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या है आपका, ये पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहते हैं ये शब्द दोस्तों।
चलते हैं दोस्तों, ये ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी। इसका भी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही आपके सामने लेकर आया हूं, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 6 दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कत्वतु तथा मतूप प्रत्यय का तीनों लिंगों के अंदर प्रयोग होता है। यह हमने प्रत्यय के अंदर देख लिया था दोस्तों। जैसे कत्वतु का तीनों लिंगों में जब प्रयोग होता तो जो शब्द है उसके अंत में क्या लगता है, तवान तवती तवत, तवान तवती तवत कत्वतु के अंदर, और मतूप के अंदर लगता है मान मती मत। ये याद रख लो बस। मतूप प्रत्यय में तीनों लिंग का अंदर पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत। इसी प्रकार कत्वतु प्रत्यय के अंदर पुल्लिंग के अंदर तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत। अब दोस्तों इधर आइए और इनको समझिए कि यहां पर देखिए उदाहरण के द्वारा, यह है हमारा कत्वतु गतवान। यहां पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या आ रहा है दोस्तों, तवान। मतलब क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका पुल्लिंग। गतवती यहां पर क्या आता है, तवती आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। गतवत तवत आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका नपुंसक लिंग। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं दोस्तों, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। मान आ रहा है तो मतलब पुल्लिंग, मति आ रहा है मतलब स्त्रीलिंग, और मत आ रहा है मतलब क्या होगा, नपुंसक लिंग। तो ये ट्रिक क्या होती है दोस्तों, इनको अगर आप लिख लोगे तो आसानी से याद कर लोगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गई है। कमेंट करके बताते रहो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करते रहो। सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करो और लाइक कर दो दोस्तों। आपका प्यार ही है जो इस प्रकार के वीडियो हमें लाने को मजबूर कर देता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ट्रिक नंबर 7 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार रीट के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया, संख्यावाचक शब्द। क्योंकि क्वेश्चन तो आना लगभग इसी से, ऐसा लग रहा है कि इसी से क्वेश्चन है वो आएगा। अब आज हम यहां पर संख्यावाचक शब्द भी देख लेते हैं सभी कैसे हो सकता है दोस्तों। याद क्या रखना है, 1 से 4 तक जो शब्द होते हैं, 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग है वो तीनों लिंगों के अंदर होता है। तीनों लिंगों के अंदर। जैसे दोस्तों एक की बात करें तो एक है, एक का, एकम। यह आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार दोस्तों द्वो, द्वे, द्वे, यह क्या है आपका पुल्लिंग, यह क्या है स्त्रीलिंग और यह क्या है नपुंसक लिंग। त्रिये, त्रिसत्र, त्रीणी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चत्वारः, चतुर्स्थ, चत्वारी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो दोस्तों इनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये 4 याद कर लो। बाकी आप अगर संख्यावाचक शब्द अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं या आपके समझ में नहीं आए हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। शानदार वीडियो मिलेगा आपको, जिसे आसानी से 1 से आप हजार तक के जो शब्द है उनको बना सकते हो दोस्तों। वहां पर भी आपको ट्रिकें मिल जाएगी। तो बात करते हैं, तो दोस्तों इनको आप याद रखो, ये 4 है इनका, क्योंकि तीनों लिंगों के अंदर इनका प्रयोग होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हो गए हमारे, लेकिन दोस्तों 4 से बाद के कैसे याद रखें, तो इनका भी आसान तरीका है दोस्तों। 5 से 18 तक के होते हैं दोस्तों, ये तीनों लिंगों में नित्य बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन के रूप में हमेशा बहुवचन रहते हैं दोस्तों। ये याद रखना है। 5 से 18 तक के जो शब्द मिले, अगर आपको कहीं पर भी आपको दिया हुआ मिल जाए कि एकादश, ये क्या है, एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है, तो इसका हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, बहुवचन ही बताना है। द्वादश मिल जाए, त्रयोदश मिल जाए, षट मिल जाए, पंच मिल जाए, तो इनको हमेशा क्या बताना है, बहुवचन बताना है 5 से 18 तक। और दोस्तों तीनों लिंगों में ये प्रयुक्त किए जाते हैं और सेम रहते हैं दोस्तों। जैसे पंच है तो पंच बालका, पंच बालिका, पंच फलानी, ये तीनों लिंगों के अंदर समान रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। 1 से 4 तक है वो शब्द रूप की तरह चलते हैं, लेकिन 5 से आगे हैं वो समान चलेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं 19 से 99 तक। तो दोस्तों 19 से 99 तक जो संख्यावाची शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। ये इंपॉर्टेंट यहां पे ये सवाल हो जाता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अष्टादश, क्या दे देंगे आपको, अष्टादश वचने अस्ति, वचन कौन सा है, तो वहां पर आप क्या करोगे, एक वचन करोगे, बहुवचन करोगे, द्विवचन करोगे। तो याद रखना अष्टादश में क्या है आपके बहुवचन है, लेकिन आपको यहां पर यह दे दे कि विंशति, विंशति के अंदर कौन सा वचन है,
तो विंशति के अंदर एक वचन होगा दोस्तों। जैसे विंशति बालका, तो यहां पर एक वचन होगा। बात करें दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? 19 से लेकर 99 तक जो शब्द है इन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है, जबकि प्रयोग इनका भी क्या किया जाता है, तीनों लिंगों के अंदर किया जाता है। शब्दों को क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। यहां पर जो शब्द होगा कि जैसे बाल का यूज किया गया तो उसको स्त्रीलिंग नहीं, जैसे यहां पर बात करते हैं विंशति, त्रिशत, चत्वारिशत, पंचाशत, ये शब्द है ये स्त्रीलिंग होंगे दोस्तों। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। जबकि 5 से 18 तक जो शब्द होते हैं वो 3 लिंगों के अंदर समान प्रयुक्त किए जाते हैं। उनको हम क्या बोल सकते हैं? पुल्लिंग भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं, नपुंसक लिंग भी बोल सकते हैं। ये भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे, लेकिन जो ये शब्द होंगे, जो ये हमारे संख्यावाची शब्द है, षष्ठी, सप्तति, अष्टि, नवति, ये आपके स्त्रीलिंग होंगे। आ गया ना समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। आगे दिया हुआ है शतम या सहस्त्रम, ये हमेशा नपुंसक लिंग होते हैं और एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। याद ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जो शतम और सहस्त्रम है दोस्तों, ये शब्द ये नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं दोस्तों, और हमेशा एक वचन के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ये हमारे संख्यावाची शब्द हो गए, इनका ज्ञान बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसके लिए आप वीडियो जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों आगे हम। अभी तक जिस साथी ने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को दोस्तों। ये नियम हमारा है, ट्रिक नंबर 8 है दोस्तों। की प्रत्यय और कतीन प्रत्यय, ये 2 परतें हैं दोस्तों। तो की प्रत्यय हमेशा लगेगा पुल्लिंग के साथ। अगर कहीं पर भी आपको की प्रत्यय लगा हुआ प्रयुक्त मिले तो हमेशा वहां पे क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। और कतीन प्रत्यय कहीं पर भी मिले तो वहां पर क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे हम देखें संधि, विधि, यहां पर क्या लगा हुआ है, की प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारे पुल्लिंग शब्द है। शुद्धि, बुद्धि, ये हमेशा यहां पर कतीन प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, जल्दी से आप जैसे आओ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे कुछ नियम और है दोस्तों, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। इतने नियम अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों, इतना हमारा विश्वास है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट जो हमारा नियम है दोस्तों वो है इन्नी प्रत्यय तीनों लिंगों में एक वचन के साथ प्रयुक्त होता है। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, यहां पर इन्नी, जो इन्नी प्रत्यय है उसकी। इसके अंदर पुल्लिंग के अंदर तो अंत में मिलेगा आपको ई, दीर्घी, स्त्रीलिंग में मिलेगा इन्नी, और नपुंसक लिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, हर्स्व ई दोस्तों। जैसे दंडी, दंडिनी, दंडी, यह आपका क्या है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है दोस्तों। यार ये जो शब्द है दोस्तों ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तीनों के तीनों जो शब्द है ये क्या है, एक वचन शब्द है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, मेन चीज वचन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की चलते हैं दोस्तों, ये तो आप सभी को वैसे भी पता होगा। युष्मद, अस्मद और कति, ये 3 लिंगों में समान प्रयुक्त किए जाते हैं। युष्मद, अस्मद और कति, ये तीनों लिंगों के अंदर समान प्रयुक्त होते हैं, और आपने इनको सर्वनाम में पढ़ लिया होगा दोस्तों। त्वम है तो त्वम पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों में त्वम 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 आएगा। अहम एम अहम, तीनों में, चाहे आपकी बात पुल्लिंग की करो, स्त्रीलिंग करो या नपुंसक लिंग की करो, अहम ही आएगा। और कति भी तीनों लिंगों में समान प्रयुक्त होता है। तो यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है सद्य और पद धातु। सद्य और जो पद धातु है इनके साथ अगर क्वीप प्रत्यय मिले तो हमेशा जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे संसद, परिषद, विपत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है संसद शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं, ये याद रखना। तो अगर सद्य और पद धातु मिले और साथ में प्रत्यय मिले आपको क्विप, तो वहां पर जो शब्द बनेगा वो हमेशा स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, जो यहां पर आपके सामने में दिखाई दे रहा हूं, सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है दार, असु, प्राण। अगर कहीं पर आपको मिले दार, असु या प्राण शब्द आपको कहीं पर भी मिले तो ये हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे दोस्तों। इमे दारा, इमे प्राणा, ये क्या है, आपके पुल्लिंग है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लिंग और वचन। दोस्तों अगर इतना आपने याद कर लिया तो
एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।